बस में आते जाते 3 लड़कों से स्वाति की दोस्ती हो जाती है। फिर एक रोज मौका मिलते ही तीनों स्वाति के साथ दरिंदगी करते हैं और इस दौरान मोबाइल पर उन पलों को रिकॉर्ड भी कर लेते हैं ताकि स्वाति पुलिस या घर वालों से इसके बारे में कुछ ना बता सके। इसी वीडियो की धमकी देकर वे तीनों स्वाति के ननद आभा को भी अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। ये सिलसिला भी महीनों चलता रहा। घर की इज्जत की खातिर दोनों अब तक खामोश थी। लेकिन फिर तभी 23 दिसंबर 2023 को जब स्वाति और आभा घर लौट रही थी, तब रास्ते में तीनों लड़के फिर से टकरा जाते हैं। इस बार तीनों पहली बार एक साथ दोनों की आबरू लूटते हैं। इसके बाद जो कुछ होता है वह आपका दिल दहला देगा, आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। इस तस्वीर में एक ऐसी रेप पीड़िता है कायदे से जिसका चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या करें, कानून आड़े आ रहा था। कानून भी अजीब है। रेप की शिकार लड़कियों और औरतों के चेहरे को छुपाता है और रेप करने वालों को बचाता है, या फिर खुद ही उनके चेहरे छुपा देता है। ये तस्वीर राजस्थान की रहने वाली 18 साल की आभा की है, जिसने कुछ रोज पहले अपने सामने मीडिया के तमाम माइक रखकर कानून के मुंह पर तमाचा मारा था। लेकिन अफसोस, ना अब उसे कानून से कोई शिकायत है, ना पुलिस से नफरत। साथ ही कानून और पुलिस को भी अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आभा अब कभी नहीं बोलेगी, क्योंकि अब वो हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। तमाम मीडिया वालों को बुलाकर अपनी आखिरी बात कहने के कुछ घंटे बाद ही आभा ने खुद अपनी जिंदगी खत्म कर लिया। आभा के जीते जी उसकी जो बात किसी ने नहीं सुनी, लेकिन अब उसकी कहानी सामने आने पर हंगामा बरपा है। जो आभा जीते जी अपने और अपनी भाभी के लिए इंसाफ मांग रही थी, अब उसी लेटी हुई खामोश आभा को इंसाफ दिलाने के लिए उसकी अर्थी के साथ पूरा गांव इस वक्त एक पुलिस स्टेशन के बाहर बैठा है। आभा भले ही मर चुकी है, लेकिन मौत के बाद भी उसकी लाश के इर्द गिर्द से उठता शोर अब भी गूंगे बहरे कानून और इंसाफ को झकझोरने और जगाने की कोशिश कर रही है। साल 2017 में एक फिल्म आई थी, काबिल। इस फिल्म के हीरो और हीरोइन यानी ऋतिक रोशन और यामी गौतम का किरदार नेत्रहीन था। फिल्म में एक कॉरपोरेटर का बेटा यामी के किरदार का रेप करता है। ऋतिक और यामी थाने जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती। इसके बाद हौसला बढ़ता है तो कॉरपोरेटर का बेटा दोबारा यामी के घर में घुसकर उसका रेप करता है। अब कानून और सिस्टम से हार चुकी यामी की किरदार खुदकुशी कर लेती है। बस यूं समझ लीजिए कि आभा की कहानी इससे कुछ अलग नहीं है। बस फर्क इतना है कि इस कहानी में कानून अंधा निकला और इसी अंधे कानून की वजह से 2 लोगों को खुदकुशी करनी पड़ी। जी हाँ, आभा से पहले उसकी भाभी स्वाति को भी जब कानून और पुलिस से उसके सुलगते सवालों के जवाब नहीं मिले तो वो खुद ही जिंदा आग में जल उठी। ये कहानी सिर्फ 2 मौत की कहानी नहीं है, बल्कि ये खाकी, खादी, कानून, इंसाफ, सिस्टम हरेक के मुंह पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ है। तो चलिए जीते जी आभा की जिस कहानी को उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद कोई नहीं सुन पाया, आज हम सब सुनते हैं। बात सिर्फ 7 दिन पहले 3 अप्रैल की सुबह की है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ इलाके में मीडिया के कुछ पत्रकारों को एक फोन आता है। फोन आभा नाम की लड़की ने किया था। उसने गुजारिश करते हुए कहा कि उसे मीडिया के जरिए कुछ कहना है। 4 टीवी चैनल के रिपोर्टर आभा के घर पहुंच जाते हैं। वहां आभा अपनी कहानी सुनाती है। इस कहानी की शुरुआत साल भर पहले होती है। आभा की भाभी स्वाति कॉलेज में पढ़ रही थी। घर से कॉलेज वो बस से जाया करती थी। उसी बस में 3 और लड़के अपने कॉलेज जाया करते थे। इन लड़कों के नाम हैं अशोक, लालचंद और शिवचंद।
इनमें से शोचंद राजस्थान के एक कैबिनेट मंत्री का रिश्तेदार है। बस में आते जाते तीनों लड़कों से स्वाति की दोस्ती हो जाती है। फिर एक रोज मौका मिलते ही तीनों स्वाति के साथ जबरदस्ती करते हैं और इस दौरान मोबाइल पर उन पलों को रिकॉर्ड भी कर लेते हैं ताकि स्वाति पुलिस या घर वालों से इसके बारे में कुछ ना कहे। इसके बाद तीनों ने इसी धमकी के साथ स्वाति को छोड़ दिया। 2 बच्चों की मां स्वाति इस हाथ से डर गई। उसे लगा कि अगर उसके वीडियो उसके गांव और ससुराल वालों तक पहुंच गए तो उसकी शादीशुदा जिंदगी खत्म हो जाएगी, लिहाजा वो खामोश हो गई। इसके बाद स्वाति को नोचने खसोटने का ये सिलसिला महीनों चलता रहा। इज्जत की खातिर स्वाति अब तक खामोश थी, लेकिन फिर अचानक एक रोज वही तीनों लड़के स्वाति को धमकी देते हैं कि अब वो अपनी ननद आभा से उन्हें मिलाएं, उससे फोन पर बात कराएं, वरना वीडियो लीक कर देंगे। स्वाति अपना घर टूटने के डर से आभा को सारी बात बता देती है। अब स्वाति के साथ साथ उसकी ननद आभा भी पूरी तरह से उन तीनों लड़कों के चंगुल में फंस चुकी थी। आभा नहीं चाहती थी कि उसकी भाभी की जिंदगी खराब हो, पर उसे पता नहीं था कि अब खुद उसकी जिंदगी भी अजाब हो चुकी है। ये सिलसिला भी महीनों चलता रहा। घर की इज्जत की खातिर दोनों अब तक खामोश थी, लेकिन फिर तभी 23 दिसंबर 2023 को जब स्वाति और आभा घर लौट रही थी, तब रास्ते में तीनों लड़के फिर से टकरा जाते हैं। इस बार तीनों पहली बार एक साथ दोनों की आबरू लूटते हैं। लुटती हुई आबरू के बीच स्वाति अपने सामने अपनी ननद आभा को भी लुटती देख रही थी। उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। इसके बाद उसी शाम स्वाति ने खुद पर पेट्रोल डालकर खुद को जिंदा जला लिया। हालांकि उसकी सास और कुछ लोगों की उस पर नजर पड़ गई और उन्होंने फौरन आग बुझा दिया, लेकिन तब तक स्वाति 80% झुलस चुकी थी। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन फिर 2 महीने बाद 23 फरवरी को स्वाति ने दम तोड़ दिया। इस बीच स्वाति के झुलसने के बाद स्वाति के घर वालों ने बिना सच्चाई जाने स्वाति के ससुराल वालों पर ही उसे जला डालने का आरोप लगाया, जिस पर पुलिस ने स्वाति के पति और ननद आभा समेत पूरे घर वालों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन मरने से ऐन पहले खुद स्वाति ने पूरे गांव वालों के सामने ये बयान दिया कि उसका पति, ननद और उसके ससुराल के लोग बेकसूर हैं। उसने खुद को आग इज्जत की खातिर लगाई थी। स्वाति की मौत के बाद अब आभा ने भी हिम्मत जुटाई और घर वालों को सारी कहानी बता दिया। इसके बाद आभा उन 3 लड़कों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने थाने गई और यहीं से अंधे कानून की अंधी कहानी की शुरुआत होती है। पहले तो पुलिस आभा पर दबाव डालती है कि वो 1 या 2 लड़के का ही नाम ले, तीनों का नहीं। खासकर उस लड़के का तो बिल्कुल नहीं जो राज्य के मंत्री का रिश्तेदार है। यानी पुलिस खुद ही तय कर रही है कि किस रेपिस्ट को छोड़ना है और किसे बचाना है। इतना ही नहीं, उन तीनों लड़कों को गिरफ्तार करने की बजाय उल्टे आभा से खुद इलाके का डीएसपी ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा था जिसे सुनकर आभा को लग रहा था जैसे एक बार फिर उसका बलात्कार हो रहा है। अंधे कानून के अंधेपन का तमाशा अभी खत्म नहीं होता है। आभा के साथ गैंगरेप हुआ था। जाहिर है मेडिकल रिपोर्ट से उसकी सच्चाई सामने आ जाती, पर कानून को अपने हिसाब से नचाने वाले डिप्टी एसपी और उनके बहादुर पुलिस वालों की बेशर्मी देखिए कि मेडिकल टेस्ट के लिए आभा को उसके गांव से श्रीगंगानगर अकेले उस दिन अस्पताल भेजते हैं जिस दिन अस्पताल में छुट्टी थी। कोई डॉक्टर तक नहीं था। अभी बेशर्मी खत्म नहीं हुई है। इसके बाद अगले दिन फिर आभा अपने गांव से शहर के उस अस्पताल तक पहुंचती है। खुद से इस बार उसे थोड़ी सी देरी हो जाती है। बस इस देरी के लिए उसके साथ ऐसा सलूक होता है जैसे वो रेप विक्टिम नहीं बल्कि खुद रेपिस्ट है। हमाम के नंगेपन का आलम देखिए। खाकी के साथ साथ सफेद कोट वाले डॉक्टर साहब भी वैसे ही कानून का तमाशा बना रहे थे जैसे खाकी वाले बड़े बाबू उन्हें बताते जा रहे थे। आभा पढ़ी लिखी थी। उसने निर्भया की कहानी भी सुन रखी थी। उसे लगता था कि अब देश बदल चुका है। पुलिस वाले किसी बलात्कारी को बख्शेंगे नहीं।
इसलिए वो तमाम दुश्वारियों के बावजूद उसके और उसकी भाभी के गुनहगारों को सजा दिलाना चाहती थी। लेकिन आभा की ये जिद खाकी को काट रही थी। लिहाजा अब नौबत ये आ गई कि आभा की भाभी के उस मुकदमे की धमकी देकर जिसे खुद मरने से पहले उसकी भाभी झुठला चुकी थी, पुलिस वाले अब उल्टे आभा और उसके घर वालों को जेल भेजने की धमकी देने लगे। पर आभा जितना लड़ सकती थी लड़ी। उसकी लड़ाई के आगे कानून को झुकना भी पड़ा। 3 में से 2 गुनहगारों के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज कर पुलिस ने उन्हें जेल भी भेज दिया। लेकिन तीसरे और सबसे ताकतवर गुनहगार की लड़ाई अब भी जारी थी, क्योंकि तीसरा गुनहगार कोई मामूली गुनहगार नहीं था, राज्य के एक मंत्री का रिश्तेदार था। लिहाजा पुलिस ने अपना पूरा फर्ज निभाते हुए उसे इस केस से दूर कर दिया। आभा इस तीसरे गुनहगार को भी सजा दिलाने के लिए लड़ती रही, लेकिन इस लड़ाई में कोई उसका साथ नहीं दे रहा था। उल्टे उसकी वजह से घर और घर के लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। इस बात का एहसास अब आभा को होने लगा था। लिहाजा 7 दिन पहले यानी 3 अप्रैल को उसने एक आखिरी फैसला लिया। वो अपनी आखिरी बात मीडिया के जरिए देश तक पहुंचाना चाहती थी और इसीलिए उसने 3 अप्रैल की सुबह कुल 4 रिपोर्टर को फोन किया। उनमें से एक आज तक के हरनेक सिंह थे। 3 अप्रैल दोपहर करीब 12 बजे आभा अपनी पूरी कहानी सुनाती है। रिपोर्टर और कैमरामैन आभा के घर से लौट आते हैं। हरनेक सिंह अपनी रिपोर्ट आज तक ऑफिस को भेज देते हैं। उधर मीडिया से बात करने के बाद आभा उसी रात लगभग 12 घंटे बाद अपने घर में फांसी के फंदे पर झूल जाती है। फांसी पर झूलने से पहले वो अपनी कलाई भी काट लेती है, यानी वो खुद के जिंदा बच जाने की कोई भी गुंजाइश छोड़ना ही नहीं चाहती थी। काश आभा मीडिया को अपनी कहानी सुनाने के बाद थोड़ा इंतजार कर लेती, पर अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। शायद वो अंधे बहरे और गूंगे कानून से उकता चुकी थी। उसे यकीन हो चला था कि जो इंसाफ उसे जीते जी नहीं मिल रहा, शायद उसकी मौत उसे वो इंसाफ दिला दे। और कमाल देखिए, आभा गलत भी नहीं थी। आभा की मौत के बाद जैसे ही उसकी मौत और उसकी भाभी की सच्चाई गांव और गांव के बाहर तक पहुंची, लोगों का नजरिया ही बदल गया। अब वही लोग उसकी लड़ाई को अपनी लड़ाई बनाकर पुलिस के खिलाफ सड़क पर उतर आए। पुलिस को भी एहसास था कि आभा और स्वाति की मौत का असली जिम्मेदार उन तीनों के अलावा खुद पुलिस भी है। लिहाजा अब खुद पुलिस के पास भी अपने बेशर्म चेहरे को छुपाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मजबूरन उन्हें उस तीसरे गुनहगार को भी गिरफ्तार करना ही पड़ा। जी हां, आभा की मौत के ठीक 24 घंटे बाद उस तीसरे गुनहगार को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, जिसे वो अब तक खुद ही भगाती और बचाती रही थी। आभा की आखिरी फरियाद मीडिया पर चलते ही न सिर्फ श्रीगंगानगर पुलिस ने अगले 5 घंटे के अंदर उसके तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, बल्कि आभा को खुदकुशी के लिए मजबूर करने के इल्जाम में सूरतगढ़ के डीएसपी प्रतीक मील और उसके रीडर राम प्रकाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दोनों को लाइन हाजिर भी कर दिया। पता नहीं ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। मालूम भी नहीं है कि ये सवाल अच्छा है या बुरा है, पर ज़हन से ये सवाल जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। सवाल ये कि अगर आभा ने अपनी जान ना दी होती तो क्या ये तीसरा गुनहगार पकड़ा जाता? इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। आज की कहानी बस यही तक, अब बारी कमेंट पढ़ने की है। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, माना कि जान लेने पर उतरना गलती है, बट गलती तो अर्पिता की भी थी। दिल लगाने से पहले सोचना चाहिए, जब प्यार कर ही लिया तो निभाना भी चाहिए। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे लोग कुछ करने से पहले सोचते ही नहीं, और जब तक सोचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नजर मलिक जी ने कमेंट किया है, बहुत अच्छा लगता है आपकी कहानी सुनते। नजर मलिक फ्रॉम POK लिव्ड इन ओमान सलाला। मलिक जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। निशी झा जी ने कमेंट किया है, विवेक जी, आपको कुछ दिनों से सुन रही हूँ, इतनी खतरनाक वारदातें भी बहुत सुकून से सुनाते हैं, आपकी मेहनत की सराहना करती हूँ। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद।
गुरजोत सिंह जी ने कमेंट किया है, वेरी नाइस सर, कीप इट अप, आई ऑलवेज वॉच योर एवरी वीडियो, वाहेगुरु जी ब्लेस यू ब्रो, लाफ फ्रॉम चंडीगढ़। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमरन कौर मैम ने कमेंट किया है, पेनफुल क्राइम स्टोरी, बहुत दुख होता है ऐसी घटना को सुनकर। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आपका एक सवाल था, उसका जवाब मैं कभी बाद में दूंगा। राहुल जयकर सर ने कमेंट किया है, आपने कमेंट डिलीट क्यों किया ब्रो? सर जी आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आपका तो मेरे हर वीडियो पर कमेंट होता है और मैं हर वीडियो में आपका नाम लेता हूँ, आपको थैंक यू बोलता हूँ, आपका कमेंट क्यों डिलीट करूँगा। शकील अंसारी जी ने कमेंट किया है, सर आपकी आवाज और स्टोरी बहुत ही अच्छे लगते हैं। अंसारी जी आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। रोशनी पटेल जी ने कमेंट किया है, हेलो सर, थैंक्स फॉर ऑल स्टोरीज। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, वेरी गुड नरेशन, बहुत अच्छी लगती है आपकी हर एक कहानी सुनना, सो ऑल द बेस्ट एंड कीप इट अप। मैम आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। कुसुम बिष्ट जी ने कमेंट किया है, आप बहुत अच्छी क्राइम की कहानियां सुनाते हो, मैं रोज सुनती हूँ चंडीगढ़ से। मैम आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। विमलेश शर्मा जी ने कमेंट किया है, सर आपने मेरा नाम लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। शर्मा जी आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका जो भी कमेंट आएगा मैं जरूर पढ़ूंगा और आपका नाम भी लूंगा। कंचन पटेल जी ने कमेंट किया है, कंचन पटेल फ्रॉम अमेरिका, मुझे आपका वीडियो देखना बहुत पसंद है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर्स हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे ममता सिंह जी, कल्पना लिंबू जी, रकीब सर, नरेंद्र जोशी सर, आलोक सर, सिमरन सावी जी, सरिता राय जी, नादिया उम्बर लोदी जी, महेश रस्तोगी जी, जफर खान जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।